आपका एक छोटा सा लाइक हमें वीडियो बनाने में प्रोत्साहित करता है। एक घने जंगल में रानी चिड़िया रहती थी। वह अपने छोटे से खेत में फसल उगाकर जीवन यापन करती थी। इस बार उसने केले की फसल लगाने का निश्चय किया। रानी ने केले के बीज बोए, खाद और पानी दिया और उन पौधों के बढ़ने का इंतजार करने लगी। वह रोज खेतों की देखभाल करती ताकि उसकी फसल सुरक्षित रहे। इन पौधों में जल्दी ही बड़े बड़े केले लगेंगे। लेकिन उसे यह देखकर चिंता हुई कि छोटे छोटे कीड़े उसकी फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे। मुझे इन कीड़ों को भगाना होगा वरना मेरी फसल खराब हो जाएगी, उसने कहा और कीड़ों को खेत से निकालने लगी। कुछ समय बाद लाडो चिड़िया और उसकी बहन भूरी चिड़िया खेत के पास से गुजर रही थीं। लाडो बोली, भूरी, ये केले कितने मीठे और लंबे हैं। चल, इन्हें चुरा लेते हैं। सच में ये केले कितने लुभावने हैं। चल जल्दी से टोकरी ले लेते हैं। भूरी ने जल्दी से एक टोकरी पकड़ी और दोनों चिड़िया चुपके से रानी के खेत में घुस गईं। उन्होंने खेत के आधे केले तोड़ लिए और टोकरी में भरने लगीं। तभी कालू कौआ वहां आ गया और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। कालू ने गुस्से में कहा, क्या हो रहा है चोर बहनों, तुम दोनों रंगे हाथ पकड़ी गई हो। तुम्हारे इस काम की सजा मैं गिद्धराज से दिलवाऊंगा। देखो, तुमने जंगल की परंपरा तोड़ी है। लाडो और भूरी चिड़िया घबरा गईं। उन्होंने कहा, हंसी मजाक कर रहे थे भाई, हमें पता ही नहीं था कि ये तुम्हारा खेत है। हमें तो बस मजे करने का था, कोई बुरा इरादा नहीं था। ठीक है, तुम केले तोड़ो और मैं तुम्हें इनाम दूंगा। देखो, हम तो तुम्हारी मदद कर रहे थे। लाडो और भूरी चिड़िया खुश होकर उसकी बात मान गईं। कुछ समय बाद रानी चिड़िया अपने खेत में गई और वहां का हाल देखकर चौंक गई। मेरी मेहनत की सारी फसल गायब है। ये चोरी किसने की? उसका दोस्त हरिया तोता बोला, रानी, सारे केले गायब नहीं हुए, इन्होंने चोरी की है। देखो, वहां टोकरी के निशान हैं। मुझे पता है ये टोकरी किसकी है। चलो, हमें उनके घर जाना होगा। फिर रानी और हरिया तोता दोनों लाडो और भूरी के घर गए और देखा कि वे केले खा रही थीं। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? रानी ने मेहनत से ये केले उगाए थे। बाप रे, ये केले तो हमारे हैं। हमने इन्हें अपनी मेहनत से कमाए हैं। मैंने खुद अपने हाथों से यहाँ की खेती की है। गिद्धराज से मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। रानी, हम माफी चाहते हैं, ये हमारी गलती है। फिर लाडो और भूरी ने कालू कौवे के बारे में सब बता दिया। रानी ने गिद्धराज से कालू की शिकायत की। गिद्धराज ने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। कालू कौवा, तुमने रानी चिड़िया के साथ नाइंसाफी की है। तुम्हारी सजा तुम्हें दी जाएगी। अब रानी चिड़िया फिर से खुश होकर अपनी खेती में जुट गई और अपनी फसल का आनंद लेने लगी। शहर में एक चिड़िया थी जिसका नाम रानो चिड़िया था। वो एक सीधी सादी और मासूम चिड़िया थी जो कभी किसी से धोखा नहीं करती थी। अच्छे से मेहनत करके अपना दाना पानी जमा करके खाती थी। मगर उस शहर में दूसरी चिड़िया ऐसा नहीं करती थी। वो दूसरों का भोजन चुरा लिया करती थी। यहाँ हर तरह के पक्षी रहते थे जिनको जीने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। चले हमारी प्यारी चिड़िया के घर, जहाँ वो अपने बच्चों को खाना खिला रही है। बच्चों, मैं खाना लाई हूँ, चलो आ जाओ, खा लो। मम्मी मम्मी, खाना खिलाओ मुझे। रुको, अभी प्लेट में डालती हूँ बैग से निकाल के। अरे मम्मी, तुम जानती हो ना मुझे ये पसंद नहीं। तुम क्यों रोज रोज ये ले आती हो? कुछ और नहीं ला सकती क्या? बेटा, कुछ दिन सब्र कर लो। यहाँ वैसे भी बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ा है हर जगह। कहाँ से लाऊं अच्छा भोजन? मम्मी, मुझे नहीं खाना, आप बाकी सबको खिला दो। अरे मेरी गुड़िया, ऐसे तो ना बोलो। मैं जानती हूँ मेरी गुड़िया को ये सब पसंद नहीं, मगर कुछ दिन की तो बात है। तुम सब्र रखो, हमें बहुत जल्द अच्छा भोजन मिल जाएगा। ठीक है मम्मी, खा लेती हूँ। अब भूख लगी है, कोई और चारा भी नहीं। इस शहर में काफी टाइम से बारिश नहीं हुई थी, इसलिए रानो चिड़िया के बच्चे सूखा दाना खा खा कर तंग हो गए थे। पर रानो भी क्या करती, उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था।
फिर एक दिन रानो घर से बाहर भोजन की तलाश में जाती है, लेकिन उसे भोजन नहीं मिलता। वो थककर एक पेड़ के डाल पर बैठ जाती है और सोचती है, अरे आज तो सूखा दाना भी नहीं मिला। आज मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मैं भी सुबह की घर से निकली हूँ, मुझे भी भूख लगी है। रानो ये सोच ही रही होती है कि उसकी नजर एक बैग पे पड़ती है जिसमें काफी सारा भोजन होता है। जैसे ही वो उस बैग को उठाने लगती है तो पेड़ से एक आवाज आती है। वहाँ एक घोंसला होता है और उस घोंसले में किसी चिड़िया के छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं। वह भूख से रो रहे होते हैं। रानो को उन पे दया आती है और वो कहती है, ये लो नन्हे पक्षियों, ये खा लो भोजन। तुम्हारी माँ कहाँ है? पर वो बच्चे कुछ ना बोलते और भूख इतनी थी कि वो फौरन खाना खा लेते हैं। रानो ने सोचा था कुछ भोजन इनको देती और कुछ साथ ले जाती, मगर उनको खाता देख वो सारा का सारा भोजन उन्हीं को खिला देती है और वहाँ से चली जाती है। अब रानो घर आती है। उसके भी बच्चे भूख से तड़प रहे होते हैं, मगर रानो खाली हाथ आती है और गुड़िया कहती है, मम्मी तुम कुछ लेके नहीं आई? मैं सुबह से भूखी हूँ। बेटा मैं क्या करूँ? मुझे भोजन तो मिला था, पर मैंने एक घोंसले में चिड़िया के बच्चों को रोता देखा तो भोजन उनको दे दिया। वो बहुत भूखे थे। लेकिन मम्मी अब हम क्या खाएंगे? तुम भी भूखी होगी। सुबह से बाहर गर्मी में घूम रही हो भोजन के लिए। रानो बहुत दुखी थी, पर रानो नहीं जानती थी कि उसने किसी का पेट भरा है। वो अच्छा काम करके आई थी तो वो भूखी कैसे रह सकती थी। कुछ ही देर में घोंसले के बाहर एक परी आती है। वो रानो को पुकारती है और कहती है, रानो ये लो खाना। तुम कौन हो और ये खाना हमें क्यों दे रही हो? मैं नीली परी हूँ। मुझे नीली परी मतलब नेक लोगों की दोस्त परी बोलते हैं। तुमने आज जो नेकी की है उन चिड़िया के बच्चों को खाना खिलाकर, तो मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। तुम ये खाना ले सकती हो। रानो बहुत खुश हो जाती है और गुड़िया भी जैसा खाना पसंद करती थी बिल्कुल वैसा, बल्कि उससे भी अच्छा खाना नीली परी लेके आती है। अरे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने आज मेरे बच्चों को खाना दिया। मैं बहुत दुखी थी कि आज मैं अपने बच्चों को भोजन नहीं ला सकी, पर अब मैं बहुत खुश हूँ। रानो नेकी कभी जाया नहीं जाती अगर सच्चे दिल से की जाए, पर अगर दिखावे के लिए करोगे तो फिर उस नेकी का कोई फायदा नहीं। तुम एक नेक दिल चिड़िया हो। तुम्हारी परेशानी में तुम्हारी मदद करना मेरा धर्म है। आज के बाद जब भी तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हारे लिए भोजन लेके आऊंगी। सच में मेरे बच्चे तो खुश हो जाएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। साथ वाले घर में एक मक्कार कालू कौवा रहता था। वो नोटिस करता है और कहता है, रानो आजकल बहुत खुश रहने लगी है। इस शहर में तो भोजन की इतनी कमी है, मगर रानो कहाँ से इतना भोजन लाती है? पता लगाना होगा। अब कालू का मिशन रानो के खुश रहने की वजह पता लगाना था, तो वो कौवा रानो के घर से निकलने का इंतजार करता है। जैसे ही रानो घर से निकलती है तो वो कौवा उसके पीछे पीछे जाता है। वो देखता है कि रानो कहाँ से भोजन लाती है, पर वो देखता है रानो तो बहुत मेहनत करती है, मगर उसे भोजन कुछ खास नहीं मिलता। इतना भी नहीं कि उसका परिवार पेट भर के खाना खा सके। अरे ये रानो तो इतना खराब भोजन खाती है, और इससे तो किसी एक का ही पेट भरता होगा। फिर ये लोग इतने खुश कैसे रहते हैं? कालू ऐसा सोचता है। फिर कालू एक और तरीका इस्तेमाल करता है। वो रानो के घर से निकलने के बाद उसके घोंसले में जाता है और उसकी बेटी गुड़िया से कहता है, अरे गुड़िया बेटा, मैं कालू कौवा हूँ, तुम्हारी माँ का दोस्त। जी कालू अंकल, मैं आपको जानती हूँ। आप सामने वाले पेड़ पे रहते हो ना? हाँ गुड़िया बेटा। अच्छा ये बताओ, कल रात तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या दिया था खाने को? कल रात को हमने चावल खाए थे और मीठे में गुड़ खाया था।
क्या कहा? चावल और गुड़? पर तुम्हारी माँ तो सूखा दाना हिलाती है घर में। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो क्या? अरे नहीं कालू अंकल, मैं झूठ नहीं बोलती। माँ कहती है झूठ बोलना पाप होता है। फिर सच बताओ मुझे, तुम लोग खाना कहाँ से लाते हो? कालू अंकल, मैं नहीं जानती। आप माँ के आते ही उनसे पूछ लेना। कालू समझ गया था, ये लड़की तो बहुत होशियार है, ये मुझे सच नहीं बताएगी। फिर वो वहाँ से चला जाता है और रानो पे नजर रखने लगता है। कालू की नीयत साफ ना थी, इसलिए उसे नीली परी का कुछ पता नहीं चलता और वो नीली परी सिर्फ रानो के परिवार को ही नजर आती थी। पर कालू ने भी ठान लिया था कि वो जान कर रहेगा कि ये पक्षी भोजन में क्या खाते हैं और इनके पास इतना भोजन कहाँ से आता है। The next day. कालू कौवा, जो कि काफी कोशिश में था कि रानो कहाँ से अच्छा भोजन लाती है, और वो रोज रोज नए नए स्कीम सोचता है कि रानो से कैसे पता लगाया जाए कि रानो को अच्छा भोजन कहाँ से मिलता है। कौवा एक दिन रानो से कहता है, रानो कैसी हो? जरा मेरी बात सुनो। जी कालू भैया, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? जी जरूर बताओ, क्या बात है? रानो, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? मेरे घोंसले में कुछ भी नहीं है और तुम तो जानती हो सभी पक्षी सूखा पड़ने से परेशान हैं। किसी को भी आसानी से भोजन नहीं मिलता। कालू हकीकत में रानो से मदद नहीं मांग रहा था। वो जानता था रानो उसे अगर कुछ देगी तो रानो को बताना पड़ेगा कि ये भोजन कहाँ से आता है। तो वो रानो से कुछ खाने को मांगता है और रानो कहती है, जी क्यों नहीं, मेरे पास तो काफी सारा भोजन पड़ा है, मैं कुछ आपको भी दे देती हूँ। शुक्रिया। अरे रानो, ये तो बहुत अच्छा भोजन है। तुमने इस सूखे में ऐसा भोजन कहाँ से ढूंढा? मुझे भी बताओ। जी, ये तो मुझे एक परी ने दिया है। उसने कहा था कि जब भी तुम्हें भोजन चाहिए तो मैं तुम्हें भोजन दे जाया करूँगी। रानो, क्यों मजाक करती हो? अच्छा नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, कोई बात नहीं। रानो तो सच ही बोलती है हमेशा, मगर कालू क्योंकि खुद झूठा कौवा था तो वो समझता है कि रानो उसे बस मजाक से टाल रही है और उसे सच बताना नहीं चाहती। और कालू इस सोच में मगन रहता है कि रानो आखिरकार कहाँ से लाती है इतना अच्छा भोजन। तो वो डिसाइड करता है कि रानो पे 24 घंटे नजर रखी जाए। और जब रात होती है तो कालू देखता है, अरे ये क्या? रानो और उसके बच्चे इस रात को घोंसले से बाहर क्या कर रहे हैं? उधर रानो के घर फिर से नीली परी रानो को भोजन देने आती है। परी जी, एक बात तो बताना, आप हमें हमेशा यूं ही भोजन दोगी? हाँ रानो, बिल्कुल। तुम्हें जब भी भोजन चाहिए होगा मैं तुम्हें दूंगी। तो अगर मैं इस भोजन को किसी और पक्षी को कुछ देना चाहूँ तो क्या मैं दे सकती हूँ? रानो, तुम्हारी मर्जी, जिस पक्षी को चाहे अपना भोजन दे सकती हो। ये तुम्हारा भोजन है। सच में? ठीक है, फिर आप जो मुझे भोजन देती हैं वो मैं अपने मोहल्ले के पक्षियों के साथ बांटना चाहती हूँ। हा 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 हा। रानो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, पर तुम नहीं जानती कि सबका दिल साफ नहीं होता। ये सब बातें कालू सुन रहा था, पर कालू नीली परी को देख सुन नहीं सकता था। मगर उसे गायब से भोजन अपनी आंखों के सामने हवा में से रानो के पास आता दिखाई देता है और वो डर जाता है। अगले दिन रानो कालू के घर जाती है। कालू भैया, कैसे हो? ये लो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाई हूँ। कालू हैरान था और डरा हुआ भी, तो वो हैरत से पूछता है, क्या कहा? मेरे लिए लाई हो? हाँ, आपके लिए। आप भी भोजन ना मिलने की वजह से परेशान हो, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भोजन बांट लूं। रानो, शुक्रिया तुम्हारा। जैसे कि आप जानते हैं, रानो एक साफ दिल चिड़िया थी, तो वह अपने पड़ोसी का ख्याल रखती है और कालू की हेल्प करती है। मगर कालू ऐसा ना था। अभी तो कालू कुछ हैरान था, पर कुछ ही देर बाद कालू का खुराफाती दिमाग जलता है
और वह सोचता है, क्यों ना मैं ये भोजन रानो से चुरा लिया करूं और बाजार में जाके बेच दूं। The next day. अगले दिन कालू रानो के घर से निकलने का इंतजार करता है और रानो जैसे ही निकलती है, कालू उसके घर से सारा भोजन चुरा लेता है और बाजार जाके सस्ते दामों में बेच देता है। रानो जब घर आती है तो वो देखती है उसके घर से सारा भोजन गायब हो गया था और उसके बच्चों को भी कुछ पता नहीं होता। गुड़िया, घर से सारा भोजन कहाँ गायब हो गया? माँ, मुझे नहीं पता, मैं सो रही थी। फिर भी सारा का सारा भोजन कैसे गायब हो सकता है? अब उनके पास आज रात खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो नीली परी आती है और उन्हें अच्छा तुम रोज मेरे घर चोरी करते आते हो। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। रानो, मुझे माफ कर दो, मेरे दिल में लालच आ गई थी। पर तुम ये भोजन चुरा क्यों रहे हो? मैंने तो हमेशा मेरा भोजन तुम्हारे साथ बांटा है और तुम्हारे बारे में हमेशा अच्छा सोचा है। बताओ, क्या करते हो तुम इतने सारे भोजन का? रानो, वो मैं इस भोजन को बाजार में बेच के पैसे कमाता हूँ। क्या क्या कहा तुमने? मेरे बच्चों का भोजन बाजार में बेच देते हो? मैं समझी तुम मेरे भोजन से अपना पेट भरते हो, पर तुम इतनी पीड़ी हुई हरकत करोगे? मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसे निकलोगे। रानो ने एक पुलिस पक्षी को भी बुलाया था। वह आ जाता है और कालू को अरेस्ट कर लेता है। अब कालू जेल में एक लंबी सजा काटेगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जब आपके साथ कोई भला करे तो आपको उसका एहसान मानना चाहिए।